चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो, पहला बात आप याद क्या करेंगे कि ये 7 सर्गों में आपकी कहानी है। ठीक है, मेवाड़ मुकुट है, लिखने वाले आपको याद होगा गंगा रत्न पांडे हैं, इनके राइटर हैं। देखो, इसमें एक मेन को आपका बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें मेन आपका एक क्वेश्चन बन के आता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का या नायक का चय चित्रण कीजिए। तो सुनिएगा ध्यान से, जब मैं प्रताप के बारे में पढ़ाऊँगा ना, प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, तो जितनी क्वालिटी होगी यहाँ सब इसमें बताया जाएगा इसी में, और वही क्वालिटी आपको लिख देना है। बात समझ में आई? तो पहला आपको होता है प्रथम सर्ग जो है अरावली पर्वत के बारे में है। एकदम ध्यान से समझिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। द्वितीय सर्ग आपका लक्ष्मी के बारे में पढ़ेंगे जो कि महाराणा प्रताप की पत्नी है। और तृतीय सर्ग प्रताप के बारे में पढ़ेंगे जो कि नायक है इस कहानी के। चतुर्थी सर्ग दौलत जो कि अकबर के पुत्री है, लेकिन वह किसके पास आई है? महाराणा प्रताप के पास। पाँचवा में चिंता। आज चिंता में जानते हैं ना, लक्ष्मी प्रताप और दौलत, लक्ष्मी प्रताप और दौलत तीनों के जो कष्ट हैं, तीनों के जो चिंता है, इसमें दर्शाया गया है। और छठवां में आपके पृथ्वीराज जो कि वह कवि थे, दरबार में रहते थे, लेकिन बाद में वो क्या हुए, निकल करके फिर आपके प्रताप के पास आए हैं। और 7वां सर्ग आपका है भामाशाह, ये भी अकबर के साथ ही थे, लेकिन बाद में निकल करके आए और कहता है कि चलिए हम लोग कैसे इसको ज़िंदगी, हाँ चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज इन सभी के बारे में। सबसे पहला बात होगा, देखो इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखना है, पूरी कहानी में महाराणा प्रताप के बारे में आपको पढ़ना है, बस इतना जानिए। इसका नायक जो है, पूरा कहानी महाराणा प्रताप पर डिपेंड आपका है। तभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अकबर महान नहीं है, महान कौन है? महाराणा प्रताप है। अच्छा, महान वही होता है बाबू जो संघर्ष करता है। अगर हमको आसानी से नौकरी मिल जाए तो मज़ा नहीं आएगा, तनी संघर्ष करके पाए तभी ना हम लोग जानेंगे कितना मेहनत हम लोग करते हैं। ये बात होती है आपकी। मान लो ये प्रथम सर्ग की कहानी की बात होगी, अरावली पर्वत की बात होगी, जो कि एकदम ध्यान से समझना है। देखो पहले ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर से हार गए हैं। ठीक है, तो जब हारेंगे तो भाई उस इलाका में तो रहेंगे नहीं आप। तो महाराणा प्रताप अकबर से हार गया, अरावली पर्वत की मैं कहानी बता रहा हूँ। अकबर से हार गए और हारने के बाद वो जा कर के जो राजस्थान के अरावली पर्वत है उसमें जा कर के वो रहने लगे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी है जिसका नाम क्या है? लक्ष्मी है। उनके साथ एक लड़का भी है अमर, पुत्री दौलत, बाद में उसका जिक्र किया जाएगा, लेकिन सभी के साथ वो रहते हैं अरावली पर्वत में। और सुनिएगा ध्यान से, अरावली पर्वत पहले ऋषि मुनियों से गुजा करता था। माने अरावली पर्वत में पहले ऋषि मुनि रहा करते थे, लेकिन आज वहाँ पर जो वीर लोग हैं वो रहते हैं। महाराणा प्रताप जैसा वीर वहाँ पर जा कर के रहता है। और जब वो अरावली पर्वत में रहते हैं ना, तो कहते हैं, देखिए वह मेवाड़ के राजा थे ना, मेवाड़ उनका अकबर ने छीन लिया, युद्ध में हार गए तो अकबर को हो गया। तो अरावली पर्वत में महाराणा प्रताप रहते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं अरावली पर्वत को, यानी जब तक मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं कराऊंगा तब तक मैं अरावली पर्वत में ही रहूंगा, और मैं कभी भी अकबर का संधि का स्वीकार नहीं करूंगा। संधि का मतलब होता, अकबर कहता था कि आइए मुझसे मिल लीजिए और मेरे साथ आप रहिए, लेकिन महाराणा प्रताप कहता है कि नहीं, जब तक मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं कराऊंगा तब तक मैं आपके साथ नहीं मिल सकता हूँ। तो यही अरावली पर्वत की माने बारे में है, लिखा जाएगा आपके सालों लिखे लोगे, समझे ना। अरावली पर्वत में कहा हार गए, युद्ध में जा करके रह रहे हैं। पहले ऋषि मुनि रहा करते थे, लेकिन अब ये रह रहे हैं। बाबू पवन बाबू आपको याद होगा, कुछ बता देंगे आप? चलिए, अरावली पर्वत के बाद जो आपकी सेकेंड कहानी होती है उसका नाम होता है लक्ष्मी। अच्छा, जो लक्ष्मी है वह महाराणा प्रताप की पत्नी है। बेचारी वह कभी महल में रहा करती थी, लेकिन आज दिन खराब है, तो दिन खराब है तो आज जा करके उसे अरावली पर्वत में बेचारी क्या करे रह रही है। और लक्ष्मी भी एक बात कहती है कि दुनिया भी कैसा है कि जो अच्छा करता है उसको कष्ट भोगना पड़ता है, और जो बुरा करता है उसको। जहाँ सोचिए, मैं आपको बता दूं कि इस धरती पर रहने वाले जो लोग होते हैं बहुत कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत महान हो जाते हैं। और बहुत लोग संघर्ष करते रहे फिर भी कुछ नहीं हो पाता। आपके गांव में देखते होंगे कोई कहता होगा कि मैं उस समय का टॉपर स्टूडेंट हूँ, लेकिन इस समय तक अभी कुछ नहीं कर पाया, और जो कुछ भी नहीं पढ़ा उसकी सिलेक्शन हो जाती है। वही बात हुआ है। महाराणा प्रताप बहादुर थे, लेकिन फिर भी उनको कष्ट झेलना पड़ रहा है। लक्ष्मी सोचती है महाराणा प्रताप के बारे में, उनके जो बच्चे हैं उनके बारे में सोचती है। लक्ष्मी कहती है कि मैं कैसा अभागिन माँ हूँ कि अपने बच्चे को भर पे दूध भी नहीं पिला पाती हूँ।
और ये बातें सोचती रहती है, चिंता में डूबी रहती है। और तभी वहाँ पर महाराणा प्रताप आते हैं, लक्ष्मी को बुलाते हैं। लक्ष्मी अपने आंखों का आंसू को पोंछती है और अंदर चली जाती है, और ये लक्ष्मी का स्वर्ग आपका समाप्त हो जाता है। समझे ना? तो लक्ष्मी के महाराणा प्रताप के पत्नी के बारे में इसमें लिखना बड़ी दुख है, बड़ी उनको कष्ट है। कहती है कि मुझे महल में रहना चाहिए, लेकिन आज मैं इस अराली पर्वत में रहती हूँ। वह कहती है कि मैं कैसी माँ हूँ कि अपना बच्चे को भर पे दूध भी नहीं पिला पाती हूँ। ये सारी कहानी वह बताती है। उसके बाद से चिंता में रहती है। फिर महाराणा प्रताप आते हैं, फिर वहाँ से चली जाती है, और फिर आपका लक्ष्मी का सर का आता है, समाप्त हो जाता है। अब देखिए, अगर इस पाठ में आ जाए, जैसे सोचिएगा कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मी का चरित्र कीजिए, तो आप लोग कर लेंगे ना। लक्ष्मी की जो क्वालिटी होगा उसको आप लिख देना बस। अब आते हैं, दो आप पढ़ लिए, अराली पर्वत पढ़ लिए, लक्ष्मी पढ़ लिए, प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। तो जब प्रताप के बारे में पढ़ेंगे ना, तो क्या कहेंगे कि प्रताप मेवाड़ के राजा थे, लेकिन अकबर से जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ तो हार गए, और हारने के बाद जाकर अराली पर्वत में रहते हैं। और बेचारे अकबर बहुत दुखी रहते हैं, और वह बस एक ही उपाय सोचते हैं कि मैं किसी तरीके से मेवाड़ को स्वतंत्र कराऊंगा। और कहते हैं कि जब तक मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं कराऊंगा, तब तक मैं न चैन से बैठूंगा न सोऊंगा। वो कहते हैं भले मैं घास की रोटी खाऊंगा, लेकिन जो अकबर का संधि है मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक मैं अपने मातृभूमि का सेवा नहीं करूंगा, जब तक अपने मातृभूमि का मैं स्वतंत्र नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता हूँ। महाराणा प्रताप सोचता है अपने पत्नी के बारे में कि मैंने ऐसा किया है, कोई ना कोई मैंने ऐसा काम किया जिससे मेरी पत्नी को आज अरावली पर्वत में आ करके रहना पड़ रहा है। अगर मैं हमारा अकबर के साथ संधि कर लिया होता, मिल गया होता, तो आज मेरी भी पत्नी महल में रहती। ऐसा समय बीता गया, और बीतने के बाद क्या हुआ कि देखो ध्यान से, अब प्रताप क्या होता है, सोचते हैं अपने पत्नी के बारे में, सोचते हैं अपनी पुत्र के बारे में, सोचते हैं, चिंता में डूबे होते हैं, और तभी ये आपका स्वर्ग जो होता है समाप्त हो जाता है। बेचारा क्या करे। ये कहानी में महाराणा प्रताप लड़े, लेकिन देखिए आप तभी सफल हो पाएंगे। महाराणा प्रताप सफल इसलिए नहीं हो पाए थे युद्ध में, थोड़ा सा देखिएगा कि जब ये लड़ रहे थे तो इनके एक भाई था शक्ति सिंह, वो भी जा कर के अकबर के साथ मिल गया। जो भी इनके साथ रहने वाले थे, जब जाकर उसके साथ क्या हो गया, मिल गए। मिलने के कारण ये होता है कि मान लीजिए कि हमारा पास क्या ताकत है। अगर आप लोग तो अब उतने अच्छे से नहीं जानते हो, लेकिन परिवार के लोग जानते हैं। अब मेरे परिवार के लोग आपके साथ मिल जाएं तो हम कभी भी कमज़ोर पड़ जाएंगे, वही आपका होता है। समझ रहे हो? तो शक्ति सिंह की बात आपकी होती है। अब उसके बाद से प्रताप के बाद एक आता है दौलत। किसकी बात हो रही है? दौलत की। जब दौलत की बात आएगी तो दौलत जानते होंगे, अकबर की पुत्री थी। दौलत अकबर की क्या थी? पुत्री थी। लेकिन देखिए होता क्या है ना, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, आप अभी तो अनुभव करिए। दौलत वहाँ पर थी, धन दौलत की कमी नहीं था अकबर के पास, जानते हुए कि राजा था तो कार कमी है, लेकिन इसको वहाँ पर शांति नहीं मिलती थी। अच्छा उसको नहीं लगता था, क्योंकि ज़िंदगी केवल धन दौलत पैसा से नहीं बीत सकती है। ज़िंदगी में तनी शांति भी होना चाहिए। ज़िंदगी में तनी मन ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपको खुशी मिले। इसको प्रसन्नता नहीं था, और वह दौलत अकबर के दरबार को छोड़ करके महाराणा प्रताप के जहाँ अराली पर्वत में रहते हैं उसके पास जाती है, और महाराणा प्रताप उसका अपने पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। और दौलत कहती है कि मैं जब अकबर के दरबार में थी तो मुझे खुशी नहीं मिलती थी, मुझे प्रसन्नता नहीं मिलती थी, लेकिन आज मैं महाराणा प्रताप के जब दरबार में आई हूँ तो मुझे खुशी मिलता है, मुझे प्रसन्नता मिलता है। और हालांकि बाद में दौलत का दिल शक्ति सिंह से लग जाता है, प्यार हो जाता है शक्ति सिंह से, लेकिन वो महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह। लेकिन वो कहे तो कैसे कहे, एक तो ऐसे ही बेचारा महाराणा प्रताप झेल रहे हैं, दुखों को झेल रहे हैं। वो कैसे कहे कि हम आपके भाई से शादी करना चाहता हूँ, मेरा दिल उससे लग गया है। वो कहना नहीं चाहते, फिर भी धैर्यपूर्वक दौलत स्वीकार करती है कहानी को। और देखिए वो तुलना करती है और कहती है कि शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में तुलना, दोनों भाई थे, और तुलना करके कहती है दौलत कि महाराणा प्रताप सूर्य है। महाराणा प्रताप कौन है? सूर्य है। और शक्ति सिंह क्या है? दीपक है, माने दिया के बराबर है। शक्ति सिंह किसके बराबर है? दिया के बराबर है। और महाराणा प्रताप कहाँ है? सूर्य है, वो कहती है। और इस प्रकार ये दौलत की कहानी खत्म होती। देखो ये दौलत क्या चाहती तो इसका ज़िंदगी वहाँ नहीं बीत सकता था, एकदम बीत सकता। जरा सोचिए आप लोग हैं, लड़कियाँ हैं, अब चाहे तो ना पढ़ेंगे तभी अपने घर के अंदर रह करके आपका ज़िंदगी बीत सकता है।
समझ रहे बात को? जिंदगी क्या हो सकता है, ज़िंदगी बीत सकता है, लेकिन फिर भी आदमी को संघर्ष करना चाहिए। अगर दौलत वहाँ से महाराणा प्रताप के पास नहीं गई होती तो इसका नाम भी यहाँ पर नहीं छपता। क्या अकबर की और लड़कियाँ नहीं थी? और होंगे, सब उनके बच्चे होंगे, लेकिन किसी का नहीं छपा अकबर का। जो बहादुरी का काम करता है उसी का नाम छपता है। अब देखे भी थे तो दौलत, हाँ, इतिहास में उसी का नाम छपेगा। अच्छा, आपके परिवार में बहुत आपके चाचा होंगे, पापा होंगे, बड़का पापा होंगे, लेकिन नाम किसी एक का होता है जो काम अच्छा करता है, जो मेहनत अच्छा करता है, जो संघर्ष अच्छा करता है। तो बातें आपको देखा गया। तो यही दौलत की कहानी थी। क्या आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं दौलत के बारे में? ये कौन थी? महाराणा प्रताप के पुत्री के रूप में, माने महाराणा प्रताप इसको पुत्री के रूप में मानते थे। अकबर के दरबार में थी, लेकिन अकबर को वहाँ पर शांति सुख नहीं था, तो अपने परिवार को छोड़ करके, अकबर का दरबार को छोड़ करके महाराणा प्रताप के कुटिया में जाकर क्या करती, रहने लगी थी। अब ये चिंता, चिंता तो सबको होता है। देखो एक बात बता देते हैं, हम जरूर याद रखेंगे। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे हैं वैसा हमेशा रहेंगे, एकदम निश्चित है। ये नहीं है कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे आज हैं, बहुत खुशीपूर्वक जी रहे हैं, बहुत प्रसन्नता आपका है, तो ऐसा नहीं रहेगा। कभी दुखों का पहाड़ भी टूट जाएगा। हम भी हैं, आज ऐसे हैं आपके सामने बोल रहे हैं, कभी दुखों का पहाड़ भी टूट जाएगा, और टूट गया है। जो कहानी आप पढ़ रहे हैं इसमें टूट गया है। महाराणा प्रताप हार चुके हैं, उनका परिवार बिखर चुका है। महल में रहने वाला आदमी जाकर के कुटिया में रह रहा है, अराली पर्वत में। जो कितना दिन खराब था और कैसा गुजर रहा होगा वो दिन। ये समय का चक्र कोई नहीं जानता है, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। कभी महल में रहने वाला व्यक्ति जिसको पूरा मेवाड़ के लोग उसको पसंद करते थे, मेवाड़ के राजा था, आज वह बेचारा जंगल में अकेले रहा, उसको कोई पूछने के लिए नहीं जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से दौलत कहानी खत्म होती है। चिंता का पहले मैं एक बात बता देता हूँ, जब आप जाएंगे 11 में तो जा ही रहे हैं, पास होने के बाद आप एंट्री मारेंगे, तो उसमें देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छा, 2 मिनट सुन लीजिए, तब आपको मैं चिंता बता रहा हूँ। तो उस कहानी में एक था जिसका नाम था हरक चंद्र। सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। जिसका नाम था हरक चंद्र, और वो हरक चंद्र था, उसका कम से कम 100 बीघा खेत था। 100 बीघा खेत था किसका? हरक चंद्र का। कितने कई जोड़ा उसके बैल थे, बहुत बड़ा शुगर का फैक्ट्री था, लोग उसको बहुत लाइक करते थे। देखिएगा आपको मिलेगा ज़िंदगी में कैसे बदलाव होता है। सब लोग उसको पसंद करते थे। उसके द्वार पर हमेशा 100 आदमी बैठा रहते थे, सब लोग स्वीकार करते थे, और बहुत लोग उसको लाइक भी करते थे। कहीं भी जाता था, जो बातें वो कहता था, सब गाँव के लोग उसको मानते थे। दिन बदला, दिन बदला, और बेचारा अब ये हरक चंद्र से हरखू बन गया। हरखू कैसे बन गया, जरा सोचिएगा, सोचिएगा होता क्या है। इसकी जो चीनी की फैक्ट्री थी, शुगर फैक्ट्री थी, समाप्त हो जाती है। इसको जो खेत थे, खेत सब बेचा जाते हैं। एक जोड़ा बैल बचा हुआ है और थोड़ा सा खेत बचा हुआ है। ठीक, ये देखिए ज़िंदगी के कैसे पलटवार हुआ। कभी उसके पास इतना था, आज उसके पास नहीं है। जब जाने लगेगा तो क्या कर पाएंगे आप, जरा सोचिए। जब जाने का वक्त होगा, मान लीजिए कि हमारे पास बहुत संपत्ति है, इस समय है, हमको कुछ हुआ, पूरा आधा चला गया, मेरी पत्नी को कुछ हुआ, ऐसे कंडीशन आते जाएंगे, रुक नहीं पाता है, पूरा बना बनाया धन आपका चला जाता है। वैसे उसका भी हुआ, हरक चंद्र से वो हरखू बन गया बेचारा। हुआ तो ये, चलो अब उसको लाइक कम मिलने लगा, लोग उसको लाइक कम करने लगे। कम करेंगे भाई, संपत्ति था तो लोग लाइक कर रहे थे आपको, संपत्ति खत्म, लोग लाइक नहीं कर रहे थे। हुआ क्या, उसको बीमारी हो गया, मलेरिया हो गया उसको। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ध्यान रखेंगे, प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम आप सुबह, कल ही जब सुबह आप पढ़ रहे होंगे ना, सुबह पढ़ रहे होंगे, जब आपको मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा था अलैंगिक जनन में, तो उसमें अलैंगिक जनन के पहले बात जो पढ़ाया गया होगा विखंडन, उसके बाद से द्विविखंडन, उसके बाद से एक बहुविखंडन, तब एक मिनट, उसी बहुविखंडन में प्लाज्मोडियम को बताया गया होगा। और उसमें देखिए लिखा होगा कि ये प्रोटोजोआ परजीवी होता है। जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसी में बताएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। हालांकि ये डायरेक्टली शरीर में नहीं जाता है, मादा एनोफिलिस जो मच्छर होता है उसके द्वारा इस शरीर के अंदर जाता है। खैर, तो मलेरिया हो गया, किसको हो गया? हरखू को हो गया, जो हरक चंद्र हरखू हो गया। अब हुआ ये, देखो कितना बढ़िया कहानी बनाया है कि लोग इसको चाहने वाले अभी भी थे। लोग आते थे, कहते थे कि आपको क्या हुआ है। देखिएगा मैं कितना अच्छा बात बता रहा हूँ, आपको याद करिएगा। लोग कहते थे क्या हुआ, एक कहता था मलेरिया हुआ, तो लोग कहते थे कि दवाई आपको कोई नहीं ला के दिया, तो ये कहता था कि अरे कोई नहीं है मेरे दवाई लाने के लिए, अगर आप चाहें तो दवाई ला कर दे देते तो मैं ठीक हो जाता। बेचारा आते थे, पूछते थे, चले जाते हैं, आते थे, पूछते थे, चले जाते हैं, आते थे, पूछते चले जाते हैं। किसी ने दवाई ला कर नहीं दिया। ज़रा सोचो,
जरा सोचो, किसी ने दवाई लाकर नहीं दिया और 6 महीना कष्ट भोगने के बाद इसकी मौत हो गई। 6 महीना कष्ट, तो दुनिया आपको कैसा दिखाई दिया? जब था सब लोग पसंद करते थे, जब था सब लोग पसंद करते थे, नहीं था तभी पसंद करते थे, उसको बीमारी हुआ तभी पसंद करते थे, लेकिन जिलाने के लिए कोई उसके पास नहीं गया। याद रखिएगा, ऐसा परिवार में भी होता होगा, किसी की तबीयत बहुत सीरियस खराब हो जाती है, लोग नहीं आते हैं, लोग नहीं आते हैं, किसी तरह से लोग लेकर के भागते हैं। लोग वेट करते हैं कि जब मरेंगे तब उसके घर हम जाएंगे फूंकने के लिए, समझिए, रोए खाती है फूंकने के लिए जाता है। ये ज़िंदगी होती है आपकी ऐसी। हकीकत में लाइएगा, क्या आपके परिवार के लोग, किसी की तबीयत सीरियस खराब होती है, क्या आप जो रिश्तेदार लोग होते हैं आते हैं? नहीं आते हैं, वो वेट करते हैं कि मर जाएगी तब हम जाएंगे, और नहीं मरेगी तो कोई बात नहीं। जो आ गया, जो आ गया वो अच्छा है, वो उसका तो समझिए संबंध है। खास तो अगर जो उसकी लड़की होगी, किसी की तबीयत होगा, जो उसकी लड़की होगी तुरंत आएगी, बाकी जितने भी रिश्तेदार होंगे नहीं आएंगे, एकदम निश्चित है कि नहीं आएंगे, बहुत कम ही लोग आए। हाँ, बहुत लोग, अधिकतर आप देखिएगा रिश्तेदारों में नहीं पहुंच पाते हैं, समझिए। 2 दिन अगर किसी की सीरियस तबीयत खराब हो गई तो वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन शादी अगर पड़ गया तो 3 दिन पहले आकर के वहाँ से लाइन लगा लेंगे। ये ज़िंदगी माने ऐसा मिलता है, वही हुआ है इसके साथ आपका। आइए, ये चिंता की बात करते हैं, तो चिंता में सबको चिंता है भाई। बहुत कष्ट की बात है कि महाराणा प्रताप का किया है, हार गया है, हल्दी घाटी की युद्ध हार गए। हारने के बाद महाराणा प्रताप सोच रहा है कि काश मैं आज महल में होता, महल में रहने वाला व्यक्ति आज पहाड़ों पर आता है। ये सोच रहा है, ये सोच रहा है। और देखो, जब सोचो, ये सोच रहा है कौन? महाराणा प्रताप सोच रहे हैं। इनकी पत्नी जिनका नाम है लक्ष्मी, वो क्या सोच रही है? लक्ष्मी सोच रही है, लक्ष्मी को ही लग रहा है काश, लगता है कि हम भी बहुत दुर्भाग्यशाली औरत हूँ, जब से महाराणा प्रताप के पास आई हूँ तब। सुनो ना, आगे बैठ के ना बोला जाता है, तुम बोलोगे तो ये इन लोगों को भी दिक्कत होता होगा, समझ रहे हो? तो महाराणा प्रताप की जो पत्नी लक्ष्मी है वो भी सोच रही है। लक्ष्मी क्या सोच रही है? लक्ष्मी ये सोच रही है कि मेरे द्वारा इनको कष्ट हुआ है, मेरे द्वारा इनको क्या हुआ? कष्ट हुआ। अच्छा, पत्नी को ऐसा महसूस होता है कि हमारे द्वारा इनको कष्ट हुआ है, लेकिन जान जाना, अच्छा कभी कभी पत्नी को ऐसा लगता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं तब तरक्की होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये दिखावे के लिए। पूजा पाठ करना सब आगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो देखता हूँ कि अभी अपनी बात करते हैं, अभी अब चिंता की मैं बात कर रहा हूँ, लड़कियों को ऐसा लगता है। हम आज मेरे मामा के यहाँ पूजा हो रहा था, कोई हवन वाला, हवन किए, शाम को हवन किए, सुना कहानी, शाम को हवन किए और सुबह पेपर था, पेपर में गए, जेल में चले गए। सोचिए, पूजा में शक्ति नहीं थी। मुझे समझ में आ गया कि पूजा में शक्ति नहीं थी। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लक्ष्मी को यही लगता था कि हम सौभाग्यशाली नहीं है, हमारा जो नक्षत्र है सही नहीं है, इसीलिए महाराणा प्रताप का इतना दुख होता है। सब सोच रहे हैं, सब अपने अपने दिमाग से। फिर से देखिए, पहले प्रताप सोचे तब लक्ष्मी सोचती। अब आपकी दौलत बची हुई है तो दौलत भी क्या करती है? सोचती है। दौलत ही सोचती है कि जब से हम महाराणा प्रताप के पास आई हूँ तब से महाराणा प्रताप को क्या हुआ है? दुख हो रहा है। वो ये सोच रही है कि जब से हम महाराणा प्रताप के पास आई हूँ तब महाराणा प्रताप को क्या हुआ? दुख हुआ है। बेचारी सब चिंता में डूबे हुए हैं, सब चिंता में क्या हुए हैं? डूबे हुए हैं। इस तरह की चिंता के बारे में आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं? समझे, बताएं। माने सबको चिंता है, लेकिन कोई किसी से कह नहीं रहा है। हालांकि प्रताप कहे हैं दौलत से कि जा करके, देखिए कितना अच्छा बात कहे हैं, दौलत से कहते हैं कि जा करके अपनी माँ मानती थी, लक्ष्मी को तो नहीं समझाओ, लक्ष्मी को समझाओ कितना वो दुखी क्यों रहती है। तो उनकी पत्नी का ही है, दौलत याद है, पत्नी माने नहीं, दौलत उनकी बच्ची का ही है कि माँ जितना उसका हृदय कोमल है उतना कठोर भी है, जितना उसका हृदय का है कोमल है उतना का है कठोर भी है। तो ये आपकी चिंता की बात रही। अच्छा सुनो, अब बात किसकी होगी? अब बात होगी पृथ्वीराज की। 6वां सर्ग जो होगा, बात किसकी होगी? पृथ्वीराज की होगी। तो सुनिए ध्यान से, जब बात पृथ्वीराज की होगी तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पृथ्वीराज आपको याद होगा कि वह अकबर के दरबारी कवि थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा। आज पृथ्वीराज कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे। अच्छा देखिए, आज कोई व्यक्ति है और आपके साथ गलत कर रहा है, आपके साथ जरा सोचिएगा, आपके साथ गलत कर रहा है। क्या आने वाला टाइम में आपके पिताजी के साथ भी गलत कर सकता है, माताजी के साथ भी गलत कर सकता है। जितने लोग सबको वो चपेटेगा, एकदम लेगा छोड़ेगा नहीं, जानिएगा। पहले आपके ऊपर प्रहार करके वो सोच रहा है। वही बात इसके साथ भी, पृथ्वीराज के साथ।
पहले क्या किया कि अकबर अपने दरबार में मिलाया, मिलाने के बाद जब उसकी जीत हो गई तो इसको रखने की ज़रूरत का है। फिर इसको क्या किया, उसने भगाना स्टार्ट किया, कहा कि हट जा मेरे यहाँ से। और अकबर ने पृथ्वीराज को हटा दिया। जरा सोच लीजिएगा, जब यही था जो अकबर के साथ रहता था, अकबर के कदम मिला मिला के चलता था, और अकबर ने बाद में इसको निकाल दिया और जा कर के महाराणा प्रताप के पास हो जाता है। हालांकि महाराणा प्रताप जब जाता है तो महाराणा प्रताप इससे मिलते नहीं है, अपने पुत्र अमर को भेजता है, लेकिन बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो जाता है, अब मिलता है और कहता है कि हे पृथ्वीराज, तुम्हारे साथ भी अकबर ने छल कपट किया है, तुमको भी कष्ट दिया है, तुम्हारे साथ भी छल कपट हुआ है, मेरे पास आए हो, तुम्हारा स्वागत है, बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ। तब पृथ्वीराज उसके बारे में बताता है कि युद्ध कैसे तैयारी की जाती है। देखो, महाराणा प्रताप के हारने के प्रमुख कारण था इसके पास सेना नहीं थी, सेना नहीं थी, और जब तक सेना नहीं रहेगा तब तक आप जीत नहीं पाएंगे, मजबूत नहीं हो पाएंगे। जैसे आपके मतलब ये है कि अगर आप चुनाव में खड़े होते हैं तो आपके साथ लोग होना चाहिए, 100 लोग एकदम आपके पास होना चाहिए। 100 से कम लोग हुए तो आप नहीं जीत पाएंगे। जैसे मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊँ तो 100 लोग हमेशा मेरे साथ देने वाला होना चाहिए। 100 लोग हैं तो 100 लोग चाहे तो 500 लोगों को अपने मोटिवेशन में ला सकते हैं, और मेरे साथ 10 आदमी भी ना हो तो ज़रा सोचिए कि 10 आदमी कैसे 500 लोगों को मना पाएंगे। तो इसलिए बनाया जाता है, एक फीजा बनाया जाता है। यही बात इसमें हुआ है। तो ये पृथ्वीराज आकर के संदेश देते हैं और कहते हैं इस महाराणा प्रताप से कि तुम्हें सैनिक की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, भामाशाह के पास बहुत धन संपत्ति है, और उस धन संपत्ति को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, सैनिक की तैयारी करेंगे। अब बात आती है भामाशाह की, समझते हैं ध्यान से। तो जब भामाशाह की बात आती है तो देखिए, भामाशाह महाराणा प्रताप के पास आते हैं। जब महाराणा प्रताप के पास आते हैं तो महाराणा प्रताप से कहते हैं कि हम आपके सेवा में हाजिर हूँ, मैं आपके सेवा करना चाहता हूँ। देखना कितना अच्छा बात यहाँ पर दिखाया गया है, मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ और मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। और यार देखिएगा, सेवा करना जब बात करते हैं तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं आपके धन को नहीं लूँगा, मुझे आपका धन नहीं चाहिए। मेरे पूर्वजों ने, महाराणा प्रताप कह रहे हैं, मेरे पूर्वजों ने लोगों को सदैव दिया है, किसी से कुछ लिया नहीं है, इसीलिए ए उर्मिला उन लोगों को शांत कराओ, कह दो न जाकर खेले बच्चों। समझे? तो वह कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने लोगों को सदैव क्या किया है, दिया है, किसी से लिया नहीं है। तो भामाशाह क्या कहते हैं, भामाशाह ये कहते हैं कि ज़रा देखिए, भामाशाह ये कहते हैं कि ज़रा देखिए, ये जो दिया गया धन है, इस धन को आप ही के पूर्वजों ने मुझे क्या कर दिया है। और भामाशाह बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भामाशाह के धन को महाराणा प्रताप लेते हैं, फिर सैनिक की तैयारी करते हैं युद्ध के लिए, और तब आपकी ये कहानी क्या होती है, ख़त्म हो सकती है। बताओ सब लोग समझे? अगर इस टाइप के क्वेश्चन इसमें कोई भी सर्ग आता है तो आप भूलिएगा मत, लिखा जाएगा। अच्छा, अब तनी सुनिए ध्यान से, एक मिनट तनी। तो यही थे महाराणा प्रताप के बारे में। अब इसको कहीं भुला नहीं सकते हैं आप लोग। देखिए, आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। तो सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा कि मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप का क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, महाराणा प्रताप का चरित्र चित्र का मतलब उसके पास क्या क्या क्वालिटी थी, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इनकी क्वालिटी ही थी कि मातृभूमि के रक्षक, पहला हेडिंग बना के ही लिखा जाता है बातू। 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, मातृभूमि का रक्षक। हाँ, ये 3 नंबर में ही क्वेश्चन है। दूसरा, शरणागत वात्सल्य, शरणागत वात्सल्य। तीसरा, स्नेहमयी पिता। चौथा, दीर्घ संकल्पी और अदीर्घ संकल्पी लिख सकते हैं, केवल दीर्घ संकल्पी।
5 नंबर, महाप्रक्रमी, महापराक्रमी, अस्वाधीनता पूजक, स्वाधीनता पूजक। देखिए ध्यान से। अच्छा, ये जो बातें आप देख रहे हैं, हेडिंग बनाया जाता है, बना करके लिखा जाता है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको छोड़ने का प्रयास मत करिए। मातृभूमि के रक्षक जो महाराणा प्रताप थे, वो अपने मातृभूमि का बहुत अधिक रक्षा करते थे और कहते थे कि जब तक मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं कराऊंगा तब तक चैन से नहीं रह पाऊंगा। ये उनकी दावा भी था। किसका? महाराणा प्रताप का। मातृभूमि के रक्षक भी थे ये माता की भूमि को रक्षा करने वाले थे। कौन थे? महाराणा प्रताप। और शरणागत वात्सल्य भी थे। शरणागत वात्सल्य का मतलब होता है कि इनके शरण में आई थी कौन? दौलत, और उसका अपने पुत्री मान करके पालन पोषण किए थे, कहीं भी कमी नहीं की थी। हालांकि दौलत भी बहुत पिता मानती थी महाराणा प्रताप को, और लक्ष्मी को अपनी माँ मानती थी। तो ये भी इसके अंदर क्वालिटी था। अभी ना कि आपके घर में कोई है, कोई आया लड़की कहेगा भाई भाग ना, तुम्हारा फट्टा से तो लाल कर दे, लाल कर देंगे, यही बोला तो होता है ऐसा। हाँ क्या? आपके पिताजी आप किसी को जाएंगे तो स्नेहमयी पिता थे, बहुत प्यार करते हैं, स्नेह माना होता है प्रेम। अच्छा, आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तो 20 साल बाद भगा देते, भाग दूसरा जग जो। हाँ, ब्याह का कहता देते हैं स्नेहमयी पिता। आए मजबूरी है। हाँ चलिए ठीक है। तो चले, स्नेहमयी पिता भी थे, बड़ी प्यार करते थे महाराणा प्रताप अपने पुत्र अमर से और अपनी पुत्री दौलत से। अच्छा, दृढ़ संकल्पी सुन लो, सब लोग सुनो। दृढ़ संकल्पी का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प का मतलब का बाबू तनी है ना, दृढ़ संकल्प का मतलब आपने एक संकल्प ले, जैसे आप लोग संकल्प करते हैं कि चलो भैया 3 बजे जा करके हमको पढ़ना है, तो जा करके एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है, इसको दृढ़ संकल्प भी कहते हैं। कहते कि एकदम पढ़ना है, आप 5 बजे उठ रहे हैं, लो ये बात होता है आपका। तो इससे आपका क्या होता है कि ये दृढ़ संकल्पी नहीं, और जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी नहीं होता उसका कष्टदायक भरी जिंदगी बीतता है। तो दृढ़ संकल्पी भी थे। वो कहे थे कि जब तक मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करूँगा तब तक मैं चैन से नहीं रह पाऊँगा। महाप्रक्रमी थे। महाप्रक्रमी का मतलब वो बहुत वीर व्यक्ति थे और हमेशा युद्ध करने के लिए क्या रहते थे? तैयार रहते थे। और स्वाधीनता पूजक भी थे। स्वाधीनता पूजक का मतलब क्या थे? अपने देश को पूजा की तरह मानते थे। कहते थे कि जब तक मैं अपने देश को स्वतंत्र नहीं कराऊंगा तब तक मैं अपने चैन से नहीं रहूँगा। बात समझे? जब तक मैं अपने देश को स्वतंत्र नहीं कराऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। बात समझे? तो तनी हिंदी में प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। ना उपरी को कहा जाए डायरेक्टली गंगा रत्न पांडे। अब ये क्या कर रहे हैं? किसका? आपके किस पर? किनका? बंद हो गया।